Good morning, dear students. How are you? Welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the fifth chapter, and the name of the chapter is Indigo, written by Louis Fischer. Louis Fischer was an American writer. He started his career as a journalist and wrote for the news, the New York Times, and number of other publications. Louis Fischer came to India and was influenced by Mahatma Gandhi. This essay has been taken from his book, The Life of Mahatma Gandhi. In this essay, he tells us how Gandhi fought against the injustice done to the peasants of Champaran by the British landlords. He fought against the authorities using satyagraha and non-violence. He was successful in his fight against the authority. लेकिन सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी गांधी जी राजनीतिक और आर्थिक समाधान से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने देखा कि चंपारण में लोगों की हालत सामाजिक और आर्थिक रूप से बड़ी ख़राब है और बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक पिछड़ापन भी है। उन्होंने इसे भी दूर करने की कोशिश की। इसके लिए गांधी जी ने कुछ टीचर से रिक्वेस्ट की और फिर गांधी जी को कुछ टीचर भी मिल गए जो फ्री में यहाँ लोगों को पढ़ाना चाहते थे और उनके सहयोग से, गांव वालों के सहयोग से गांधी जी ने 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले। इसके बाद गांधी ने देखा कि स्वास्थ्य की हालत भी यहाँ ख़राब है। उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी से कहा कि वो इन लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता और सामुदायिक सफाई के बारे में कुछ बताएं। इसके अलावा गांधी को एक डॉक्टर भी मिल गया जो 6 महीने तक फ्री में अपनी सेवाएं देने वाला था और वहाँ पर 3 प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई थी, कैस्टर ऑयल, कुनीन और गंधक की मलहम। इनके द्वारा वहाँ पर थोड़ा इलाज भी होने लगा। यहाँ तक आपने बच्चों पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, ड्यूरिंग दौरान, लॉन्ग स्टे लंबे समय तक, रहने के दौरान, स्टे मीन ठहरना, इन चंपारण, चंपारण में गांधी जी काफ़ी लंबे समय तक रुके रहे। इस दौरान गांधी कैप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच, गांधी ने रखी ए लॉन्ग डिस्टेंस, दूर से ही बैठे बैठे, वॉच नज़र रखी, ऑन दी आश्रम, अपने आश्रम पर भी वो नज़र रखते थे। उनका जो अहमदाबाद, कलकत्ता वगैरह जो भी आश्रम थे, यहाँ बैठे बैठे भी उन आश्रमों पर गांधी जी नज़र रखते थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस, वो भेजते रहते थे रेगुलर, नियमित तौर पर, लगातार इंस्ट्रक्शंस, निर्देश भेजते रहते थे। बाई मेल, डाक द्वारा, चिट्ठियों द्वारा आश्रम को निर्देश भेजते रहते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और गांधी जी फाइनेंशियल अकाउंट्स भी वहाँ मांगते रहते थे। फाइनेंशियल, वित्तीय, अकाउंट्स मीन जो भी उनके लेखा जोखा है, बही खाते। तो यहीं बैठे बैठे गांधी जी डाक द्वारा आश्रम के फाइनेंशियल अकाउंट्स, वित्तीय बही खाते भी पूछते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स, एक बार उन्होंने यहाँ के निवासियों को लिखा था, रेजिडेंट्स निवासी, आश्रम के निवासियों को उन्होंने लिखा था, दैट इट वाज टाइम टू फिल इन, कि अब समय आ गया है फिल इन, भरने का, दी ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस, लैट्रिन के पुराने गड्ढों को भरने का समय आ गया है। एंड डिग न्यू वन, और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया है। अदरवाइज, नहीं तो, दी ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड, पुराने वाले गड्ढों से बदबू आने लग जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ चंपारण में बैठे बैठे भी गांधी जी आश्रम को निर्देश भेजते रहते थे। द चंपारण एपिसोड वाज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ, एपिसोड मीन घटनाक्रम, चंपारण का जो घटनाक्रम था, वाज ए टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट मीन अहम मोड़, इन गांधीज लाइफ, गांधी के जीवन का एक अहम मोड़ था चंपारण का घटनाक्रम। वट आई डिड, ही एक्सप्लेन्ड, गांधी ने समझाया, बताया, वट आई डिड वाज ए वेरी ऑर्डनरी थिंग, मैंने जो किया वो बहुत ही साधारण काम किया। वहाँ पर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, केवल ऑर्डनरी थिंग, एक सामान्य सा काम किया था। आई डिक्लेयर्ड, मैंने ये घोषणा कर दी थी, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि अंग्रेज़ मुझे आदेश नहीं दे सकते, अबाउट इन माई ओन कंट्री, मेरे देश में रहकर अंग्रेज़ मुझे आदेश देने वाले कौन हैं, इस बात की तो मैंने घोषणा कर दी थी, बस इतना ही किया मैंने। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन, लेकिन चंपारण की घटना की शुरुआत नहीं हुई थी एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस, डेफियंस मीन विरोध करना, अवज्ञा करना,
केवल आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए ही चंपारण की घटना की शुरुआत नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट, चंपारण की घटना तो एक प्रयास के रूप में थी, टू एलिवेट, दूर करने का प्रयास, द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस क्या, मुसीबतों को, परेशानियों को, दुखों का अंत, ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स, काफ़ी बड़ी संख्या में जो गरीब किसान थे उनके दुखों का अंत करने की शुरुआत से हुई थी। चंपारण की घटना की शुरुआत केवल सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए नहीं थी, बल्कि चंपारण की घटना की शुरुआत तो वहाँ के लाखों हजारों लोगों के दुखों का अंत करने के प्रयास से हुई थी। दिस वाज द टाइपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी के टाइप का पैटर्न था। ये जो तरीका था, पैटर्न मीन तरीका, ये गांधी टाइप तरीका था। हिज पॉलिटिक्स, गांधी की जो राजनीति थी, वर इंटरवाइंड, जुड़ी हुई थी, मिली हुई थी, विद द प्रैक्टिकल, व्यवहारिकता से, गांधी की राजनीतिक व्यवहारिकता से मिली हुई थी। गांधी की जो राजनीति थी वो व्यवहारिकता से, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ मिलियंस, लाखों लोगों की रोजाना की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी गांधी की राजनीति। ही वॉज नॉट ए लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, गांधी की वफादारी केवल एब्स्ट्रैक्शन से नहीं थी, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन, एब्स्ट्रैक्शन होता है सिद्धांत, गांधी की राजनीति केवल सिद्धांतों से नहीं थी, गांधी की जो लॉयल्टी वफादारी है वो केवल सिद्धांतों से वफादारी नहीं थी, इट वॉज ए लॉयल्टी टू लिविंग, गांधी की जो वफादारी है वो किससे थी, टू लिविंग ह्यूमन बींग्स, जिंदा मानव इंसान प्राणियों से थी। तो गांधी की जो राजनीति है वो केवल सैद्धांतिक नहीं थी, गांधी की वफादारी सैद्धांतिक नहीं थी, बल्कि इंसान के जो लिविंग प्राणी हैं, जो जिंदा प्राणी हैं इंसान, उनसे गांधी जी की वफादारी जुड़ी हुई थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, गांधी ने एवरीथिंग मोर ओवर, गांधी ने क्या किया, सबसे बड़ा काम ये किया, ही ट्राई टू माउल्ड ए न्यू फ्री इंडियन, गांधी ने तो माउल्ड मीन बनाने की, तैयार करने की, आकार देने की कोशिश की, किसको, ए न्यू फ्री इंडियन, एक नए स्वतंत्र भारत को आकार देने की, भारतीय को आकार देने की कोशिश की। गांधी जी ने भारतीयों को एक मुक्त भारतीय बनाने की कोशिश की। हु कुड स्टैंड, एक ऐसा भारतीय जो खड़ा हो सकता हो, ऑन हिज ओन फीट, अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता हो, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और इस प्रकार से भारत को आज़ाद करा सकता हो, उन्होंने ऐसा भारतीय बनाने की कोशिश की थी। अर्ली इन चंपारण एक्शन, चंपारण की घटना के शुरू में चार्ली फ्रेवर एंड्रयूज, ये एक चार्ली फ्रेवर एंड्रयूज था, एक इंग्लिश पैसिफिस्ट था, एक अंग्रेज शांतिवादी था। पैसिफिस्ट होता है हु डज नॉट लाइक टू वार, जो युद्धों का विरोधी हो, हु अपोज वार, जो युद्धों का विरोध करता है वो पैसिफिस्ट, शांतिवादी। तो एक चार्लीज फ्रियर एंड्रयूज एक अंग्रेज शांतिवादी था, और हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा, और जो महात्मा गांधी का एक डिवोटेड फॉलोवर बन गया था, एक अनुयायी बन गया था, समर्पित अनुयायी बन गया था। तो गांधी जी का चेला था कौन, चार्लीज फ्रीवर एंड्रयूज। तो बताते हैं कि इस घटना की जब शुरुआत हुई थी, चंपारण की जब लड़ाई की शुरुआत सी हुई थी तब की बात है। तो ये आदमी केम टू बिड गांधी फेयरवेल, ये एंड्रयूज गांधी जी के पास आए उनको अलविदा कहने के लिए, बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी। ये कहाँ जा रहे थे, टूर ऑफ ड्यूटी पर जा रहे थे, कर्तव्यों की यात्रा पर जा रहे थे, टू दी फिजी आइलैंड्स, फिजी द्वीप पर, क्योंकि वहाँ भी युद्ध चल रहे थे। तो जहाँ भी युद्ध होते थे, एंड्रयूज एक शांतिवादी व्यक्ति था, युद्धों को शांत करने के लिए, लोगों को जो युद्धों में पीड़ित हैं उन लोगों को मरहम लगाने के लिए ये जाता था। तो फिजी आइलैंड अपने कर्तव्यों के टूर पर जा रहा था, तो गांधी जी के पास आया। वहाँ जाने से पहले गांधी जी के पास फेयरवेल करने के लिए, अलविदा कहने के लिए आया था, क्योंकि ये गांधी का एक डिवोटेड फॉलोवर था, पक्का भक्त था। तो जब ये वहाँ पर आया तो गांधीज लॉयर फ्रेंड्स, तो गांधी के जो वकील दोस्त थे थॉट, उन्होंने सोचा, इट वुड बी ए गुड आइडिया, कि कितनी अच्छी बात हो फॉर एंड्रयूज, अगर ये एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण, चंपारण में ही रह जाए, वहाँ ना जाए, एंड हेल्प देम, और हमारी मदद करता रहे। गांधी के वकील दोस्तों ने सोचा कि चंपारण से ये जो एंड्रयूज है ये ना जाए, यहीं रह करके हमारी मदद करता रहे। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड, एंड्रयूज भी राजी था अगर गांधी मान जाते, गांधी हाँ भर लेते तो एंड्रयूज वहाँ पर रुक जाते। बट गांधी वाज वेहमेंटली होता है जो पुरदार, जोरदार, लेकिन गांधी जी ने जोरदार अपोज्ड, विरोध किया इस बात का। ही सेड, गांधी ने कहा, यू थिंक दैट
आपका ये सोचना है, आप सोच रहे हैं कि इन दिस अनइक्वल फाइट, कि इस असमान लड़ाई में, क्योंकि अंग्रेज़ ताकतवर हैं, हम गरीब, हम जो है कमज़ोर हैं, तो ये लड़ाई जो है एक असमान लड़ाई है। तो आप सोचते हैं कि इस असमान लड़ाई में इट वुड बी हेल्पफुल, बड़ा मददगार हो सकता है, इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन इन आवर साइड, अगर हमारी तरफ भी कोई अंग्रेज़ हो तो। गांधी ने कहा वकीलों से आप ऐसा सोचते हैं, आपका सोचना ये है कि इस असामान्य लड़ाई में अगर कोई अंग्रेज़ हमारे पक्ष में आए तो बड़ा अच्छा हो जाए। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, गांधी ने कहा ये तुम्हारे वीकनेस, कमज़ोरी है, ये तुम्हारी कमज़ोरी प्रकट हो रही है। वीकनेस ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे दिलों की कमज़ोरी प्रकट हो रही है, इससे तो तुम्हारे जो दिल हैं उनकी कमज़ोरी दिखाई दे रही है। द काज इज जस्ट, हमारा जो काज है, उद्देश्य है, वो बिल्कुल जस्ट है, न्याय संगत है, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। एंड यू मस्ट रिले अपॉन योर सेल्स, और तुम सब लोगों को मस्ट रिले अपॉन योर सेल्स, अपने आप पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। टू विन दी बैटल, इस लड़ाई को जीतने के लिए किसी दूसरे की सहारे की बाट नहीं देखनी है, तुम्हें खुद इस लड़ाई को जीतना है, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी अपनी है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। यू शुड नॉट सीक ए प्रोप, प्रोप मीन आश्रय, तुम्हें आश्रय, सीक मीन तलाशना, तुम्हें आश्रय नहीं ढूंढना चाहिए इन मिस्टर एंड्रयूज़, मिस्टर एंड्रयूज़ में आश्रय नहीं नज़र आना चाहिए, देखना चाहिए, इनकी मदद नहीं मांगनी चाहिए। बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि एंड्रयूज़ भी तो एक अंग्रेज़ हैं। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि ही हैड रेड आवर माइंड्स, गांधी जी ने हमारे मनों को पढ़ लिया था, करेक्टली, सही ढंग से पढ़ लिया था कि हम, हमारे मन में क्या है, हमारे मन में ये है कि कोई अंग्रेज़ हमारी मदद करे तो हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। गांधी इन दिस वे टोट अस ए लेसन, इस प्रकार से, इन दिस वे, इस प्रकार से, गांधी टोट अस ए लेसन, गांधी ने हमें एक शिक्षा दी, हमें एक पाठ पढ़ाया। इन सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मीन आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, कि अपना सहारा खुद बनो, किसी दूसरे में मदद मत तलाशो। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता, एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, और बटाईदारी या किसानों की मदद, ये तीनों चीज़ें वर ऑल बाउंड टुगेदर, तीनों आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, एक उद्देश्य में तीनों उद्देश्य पूरे हो रहे थे। तो बेटे ये था आपका चैप्टर इंडिगो। अभी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा, और इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास सेंड करूँगा, अच्छे से उन क्वेश्चंस को याद करो। एग्ज़ाम्स नज़दीक आते जा रहे हैं, समय बहुत कम है, फिर से लॉकडाउन लग गया है, तो बेटे थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ओके बेटे, बाय।